अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। आज ईद का दूसरा दिन है। सब अपना अपना नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे मेरी अम्मी का नाश्ता बन रहा है और साथ में मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि मुझे वॉमिटिंग, मोशन सब कुछ इस तरह से मिक्स हो गया और पेट में भी दर्द है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना सब खा रहे हैं तो मैं भी नाश्ता कर लूँ। तो अम्मी ने मुझे मना किया, मैंने सिर्फ 2 बाइट ली। उसके बाद मैंने नाश्ते को वापस रख दिया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हम मटन पुलाव बना रहे हैं। अक्सर हमारे घरों में इस तरह से होता है। पहले दिन ईद के हम कलेजी बना लेते हैं नाश्ते में। नाश्ता और दोपहर का खाना हमारा इसी तरह से 11 से 12 बजे दोनों एक साथ होते हैं। सुबह उठ के सवियाँ खा ली, उसके बाद हम कलेजी का सालन बना के वो रोटी के साथ खा लिया। दोपहर को हम दोपहर और शाम के 4:30 बजे ईद वाले दिन हम भुना हुआ गोश्त का सालन इस तरह से बना लेते हैं, वो खाते हैं और रात को फिर हम सो जाते हैं, भूख वगैरह नहीं होती। तो ईद के दूसरे दिन जो है ना हमारे घर इस तरह से ईद के दूसरे दिन मटन पुलाव बनाया जाता है। खैर ईद के दिन ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता क्योंकि गर्मी होती है। हर ईद पे यही होता है, चाहे सर्दियों की ईद हो चाहे गर्मियों की ईद वाले दिन मोस्टली गर्मी ही होती है। तो यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस करके हम रख देते हैं हथेली के साइज़ की। तो उस तरह से हम पुलाव बना लेते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमने 3 लार्ज साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 2 किलो के करीब गोश्त है, उसमें 2 लहसुन के गड्ढे ऐड कर दिए। 2 टेबलस्पून भर के हमने गर्म मसाला ऐड कर दिया साबुत और उसको हमने दम पे लगा दिया है कुकर में। जब गोश्त हमारा गल जाता है तो हम उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। भुनाई करने के बाद कुकर में है तो हम इसको बड़े देगची में या पतीले में शिफ्ट कर देते हैं। उस हिसाब से जितने हम चावल ऐड करते हैं उतने हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद जब पानी बॉयल आ जाए तो उसमें आपने गोश्त ऐड कर देना। सेम और सिंपल प्रोसेस से हम ये मटन पुलाव बनाते हैं। तो यहाँ पे दोपहर का पुलाव रेडी होने लगा है। बचपन से लेके अब तक हमारी अम्मी और हमारे अब्बू दोनों ने हमारी यही आदत बनाई है कि सेम हम उसी तरह से करते हैं। आज भी हमने जिस तरह से ईद सेलिब्रेट की है वो सेम वही मेथड है। ईद के पहले दिन हल्का फुल्का खा लिया, ईद के अगले दिन मटन पुलाव बना लेंगे। तो रात को अगर किसी को भूख लगी तो कुछ और मंगवा लेंगे। खैर एनीवे ये हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसका पानी जो है ना हाफ खुश्क हो जाए तो आपने इसको दम पे लगा देना है। पूरे 10 मिनट आपने इसको दम पे लगाना है और 5 मिनट आपने फ्लेम को बंद कर देना और इसको मज़ीद उसी तरह से चूल्हे के ऊपर रख दे। इस तरह से 15 मिनट आपने इसको टोटल दम देना है और 15 मिनट बाद ये देखें हमारा जो है ना खिला हुआ लंबा राइस बिल्कुल रेडी है। इससे ही राइस जो होता है ना चिपकता नहीं है, दानेदार रहता है और खिला खिला रहता है और इसकी जो खुशबू है ना पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। ये देखिए हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। उसके बाद हम खाना खाने के बाद सो गए थे और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी दूसरी शिफ्ट क्योंकि मैंने राइस अपने बचा के रख दिए थे। दोपहर का खाना खाने के बाद सब सो गए थे। अब 6 बजे उठे हैं तो यहाँ पे चाय की शिफ्ट लग रही है। चाय पीने के बाद रात का खाना ये डिसाइड हुआ है, जो सिरी पाए रखे हुए हैं उनको बनाएंगे। पहले तो उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद कसाई के पास ले गए तो उन्होंने उसके पीसेस बना दिए। रात के खाने में सिरी पाए बने थे। आजकल जो है ना मेरा व्लॉग इसलिए लेट आ रहे हैं, एक मेरी तबीयत ख़राब है, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा है, टाइम ही नहीं मिल रहा एडिटिंग करके व्लॉग अपलोड करने का। तीसरा ये कि गेस्ट का आना जाना टाइम ही नहीं मिल रहा। व्लॉग तो मैंने बना के क्लिप रख दी है इंशाल्लाह। अब गेस्ट चले गए हैं तो मैं आपके साथ प्रॉपर अपना ईद व्लॉग शेयर करूंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।